अंदर यहाँ रहने वाला कोई भी अधिवक्ता और कोई भी दस्तावेज लेखक ऐसा कार्य नहीं करता है। हमारा तो शासन और प्रशासन से और यही है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़पेपर कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें छाप रहे हैं। इतना कुछ नहीं है फील्ड में फंड में कि उनके पेजों को निकाल करके और नए पेज सृजित कर दिए हैं। प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो मुआयने कराए जाते हैं, संबंधित दस्तावेज़ों को बाहर ले जाया जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए थी दस्तावेज़ से संबंधित, वहीं उनकी फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए। ये फेर-बदल जो हुआ है दस्तावेज़ों में, वो कहीं न कहीं विभाग उसका दोषी है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका। आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए थे सदर तहसील। यहाँ से एक मामला फर्जी बैनामों को लेकर सामने आया है, तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं राजीव उपाध्याय जी से, जो यहाँ के एडवोकेट हैं। क्या मामला है फर्जी बैनामों को लेकर? मेरा नाम राजीव उपाध्याय एडवोकेट, मैं पूर्व महासचिव हूँ तहसील बार का। हमारे यहाँ जो फर्जी बैनामे का प्रकरण सामने आया है, उसमें जो बैनामे हुए थे उनकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट लगा दिए गए। ये करप्शन काफ़ी पुराना है, संज्ञान में सामने अभी आए हैं 2-3 साल पहले। उसी पर जांच शुरू हुई, अब एसआईटी की जांच उसमें चल रही है और उसमें जो भी दोषी हैं वो कुछ जेल में निरुद्ध हो चुके हैं और कुछ कुछ और लोगों की जांच चल रही है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो जेल में जाएंगे। क्या कार्रवाई हुई है अभी उन पे जो जेल में चले गए हैं? उनके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं? अब धाराएं तो ये जो है जो षड्यंत्र और फोर्जरी की धाराएं लगती हैं वो धाराएं लगेंगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाए, हमारा तो शासन और प्रशासन से और यही है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में आगे इस प्रकार की कार्रवाई कोई दूसरा अमल में ना लाए और अगर लाए तो करने से पहले 50 बार उसमें सोचा जाए। तो प्रशासन जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और इसमें एसआईटी की जांच चल रही है और जांच में बहुत कुछ सामने आ रहा है और अभी आना बाकी है। ये जो फर्जी बैनामे हो जाते हैं, ये किस तरीके से हो जाते हैं? नहीं, फर्जी बैनामे होते नहीं है। फर्जी बैनामे का सेंस ये नहीं है कि जो वकील और अधिवक्तागण और जो दस्तावेज लग कर आते हैं वो तो सही काम कराते हैं, लेकिन जो अंदर ऑफिस में जाने के बाद उनमें क्या होता है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत सा तबका जो है बाहर का तबका है, जो अनऑथराइज पर्सन है वो ही कराते हैं। बाकी बाहर से तो बैनामे लिख के और जो भी एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सही होते हैं, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं होती। ये तो अंदर ही जब कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो ऐसे जो इसमें लिप्त हैं वो ही करते हैं, बाहर से कुछ ऐसा नहीं होता है। अनऑथराइज्ड पर्सन कैसे पहुंच गए हैं भीतर? ये तो ऑफिसों में जो भी कार्य चल रहा है उसमें कर्मचारियों की कमी है, इसलिए वो बाहर से बाहरी लोग अंदर करते हैं, वो ही ये कार्य करते हैं, क्योंकि जिसको यहाँ जो कार्य करता है वो ऐसा काम न करता है न करने देता है। तो ये अंदर से ही काम जो प्राइवेट प्राइवेट जिनको हम कह सकते हैं कि हायर करते हैं जो व्यक्ति, वो ही इन कामों को अंजाम देता है। बाहर का अंदर यहाँ रहने वाला कोई भी अधिवक्ता और कोई भी दस्तावेज लेखक ऐसा कार्य नहीं करता है। आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है इस चीज पे? हम लोगों ने कईयों बार इसका ऑब्जेक्शन किया है, एआईजी और डीआईजी, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, इनसे सबसे कहा है, लेकिन का, कागजों में ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने काफी लिख के दिया है, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाल बहादुर राजपूत एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा। जैसा आजकल चल रहा है, जैसे कल भी न्यूज़पेपर में निकला है और भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं फर्जी बैनामों को लेकर। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो रजिस्ट्री ऑफिस में घटनाएं जो हुई हैं, ये काफ़ी पुराने समय से चली आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें छाप रहे हैं। इतना कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो यहाँ का रिकॉर्ड रूम है, उसमें अगर हम घुसेंगे तो कम से कम 20 साल से ये चले आ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों पे बाउंडेशन लगना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और इन चीज़ों को बाउंडेशन करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका राज्य सरकार की है।
हमारे यहाँ वर्कर एम्प्लॉय है नहीं, प्राइवेट वर्कर काम करते हैं, और प्राइवेट वर्कर तो हमेशा बेलदारी की तरह आता है, अपना काम पैसा मिला और उल्टा सीधा करके चला जाता है। तो शासन को अगर सही रूप से यहाँ कार्य क्रियान्वयन करना है, तो उसके लिए यहाँ विधिवत रूप से अपॉइंटमेंट होने चाहिए। जो भी कार्य करने वाले हैं, पटल हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। आपकी मशीन है, फोटोस्टेट की मशीन इनके पास नहीं है तो छोटी मशीन है, जबकि हमारे यहाँ प्रिंट बड़े निकलते हैं, जल्द वही बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो भी व्यवस्था नहीं है। इनको ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये फर्जी बैनामे हो कैसे जाते हैं? एक्चुअली फर्जी बैनामे दो तरह से होते हैं। एक तो होता है कि फर्जी बैनामा कराते समय पक्षकारों को फर्जी खड़ा कर लिया जाता है, तो उसमें डिपार्टमेंट की कोई कमी नहीं होती है, वो तो पक्षकार करते हैं। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है जब वो डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड पहले से है और उस रिकॉर्ड में कोई छेड़खानी की जाती है, तो वहाँ फर्जीफिकेशन होता है। तो वहाँ कुछ पुराने समय में हुआ है ऐसा, जिल्द में और खंड में, कि उनके पेजों को निकाल करके और नए पेज सृजित कर दिए हैं, और वो सब इसी वजह से है कि उसमें बिना जिम्मेदार व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है। जो आउट ऑफ सोर्सिंग के थ्रू जो बच्चे काम करते हैं वो सब करते हैं। जैसे कि देखा जाता है बैनामे पे मोहर लगती है, सरकारी मोहर लगती है, वो मोहर कहाँ से उनको प्रोवाइड होती है? नहीं, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बनता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट नहीं बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट अंदर जो रिकॉर्ड में रहता है, केवल उसको उखाड़ पछाड़ करते हैं, उसकी जगह नया फोटोशीट कराया और रिकॉर्ड तैयार कर देते हैं, और फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, उसी को ये मान लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ये है। जो मोहर होती है वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होती है, तो उसको नहीं बना सकते और ना ही उसे जारी कर सकते, क्योंकि उसमें स्टाम्प पेपर भी होता है, तो स्टाम्प पेपर भी नहीं बना सकते। जो भी होता है वो सर्टिफाइड कॉपियों में होता है, ओरिजिनल में नहीं होता। फर्जी बैनामे के लिए कौन से कानून लागू होते हैं? फर्जी के बैनामे के लिए सबसे पहले तो देखिए, जो यहाँ एआईजी रैंक होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है सारे ऑफिस की देख रेख की, और उसके साथ साथ जो इंचार्ज हैं और इंचार्ज के जो सहायक हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि रिकॉर्ड हमारा सेफ हो, उसमें कहीं कोई फर्जीफिकेशन हो, कोई छेड़खानी ना हो। और अगर कहीं गलत पाया जाता है तो 3-4 धारा में इनके खिलाफ जो कार्रवाई चलती है, एफआईआर भी होती है, सस्पेंशन भी हो सकता है, उसमें सजा भी हो सकती है। फर्जी बैनामे जो होते हैं, जैसे पब्लिक आती है, तो वो कैसे पहचान सकते हैं कि ये बैनामा असली है या फर्जी है? कोई पहचान होती है क्या इसकी? डॉक्यूमेंट देखने से हम नहीं पहचान सकते, केवल हम पहचान पाएंगे कि जो उसके हाथ में रिकॉर्ड है और वो अंदर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं। हाथ में कुछ है और अंदर कुछ नहीं है, तो वो फर्जीफिकेशन कहलाएगा। हमारे अंदर 3 रिकॉर्ड होते हैं, एक स्या रजिस्टर होता है, एक खंड होता है और एक जिल्द होती है। अगर तीनों जगह एक ही रिकॉर्ड है, तो बैनामा ओरिजिनल है, कोई भी हो। और अगर तीनों में डिफरेंट है, तो वही फर्जीफिकेशन कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसकी जानकारी तो अंदर से करने से ही होती है कि सही है या गलत है। बाहर से हम चेक नहीं कर सकते कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ऐसे मामले जब कोर्ट में आते हैं तो कितने दिनों के अंदर इनकी सुनवाई हो जाती है? कितने दिनों में पता चल जाता है कि बैनामा असली है या फर्जी है? जैसे पहले सालों लग जाते हैं अभी भी केसों में, क्या इन केसों में भी सालों लगते हैं? अभी तक की तो कानून यही थी कि सिविल कोर्ट को राइट होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो उसका निस्तारण करना है कि गलत है या सही है, और उसमें सालों साल लग जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी शासन ने परसों एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें इन्होंने अधिकार एआईजी को दे रहे हैं। अगर वो अधिकार प्रोवाइड हो जाते हैं तो मैं जानता हूँ 1-2 महीने में क्लियर हो जाया करेंगे। बाकी कोर्ट का रहा तो कोर्ट में तो सालों लगे। कैलाश राजपूत एडवोकेट, सदर तहसील आगरा। जो यहाँ पे फर्जी बैनामों को लेकर अभी जो मामला सामने आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, फर्जी बैनामा कोई नहीं हुआ। हुआ क्या है कि बैनामा होते हैं वो लीगल होते हैं, और ऑफिस में से उनको हटाकर अनऑथराइज दस्तावेज लगा दिए गए हैं। ये है दिक्कत। बैनामे तो सही है वो जो हुए थे पुराने, लेकिन जब फर्जी तरीके से दस्तावेज दूसरे तैयार किए हैं, दूसरे उसमें सबमिट किए गए हैं, ये समस्या है थोड़ी। ऐसा मामला भी देखने में आता है ना कि जैसे कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमे आते हैं जिनमें फर्जी बैनामा डबल डबल एक ही जमीन का 2 बैनामे हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? ऐसा है, ये कॉलोनायर होते हैं पुराने, और उन्होंने बैनामा किया,
और आपने 20 साल 10 साल 15 साल तक कब्जा ही नहीं लिया, वो आदमी एक्सपायर हो गया, सोसाइटी में सदस्य बदले, उन्होंने देखा ज़मीन खाली है, उन्हें दोबारा बेच देते हैं वो उसी को दूसरा नंबर डाल के। ये होता है, बैनामा नहीं होता फर्जी। नंबर चेंज करते हैं, वो नक्शा चेंज करते हैं, डबल कर देते हैं। पब्लिक ऐसे कैसे मतलब अवेयर हो इस चीज को लेकर, बैनामे को लेकर? ये सबसे पहले जैसे हमने बैनामा सबमिट करते हैं उसके साथ आईडी और वो सबमिट हो, और दूसरा बैनामा होता है तो उसमें वो लिंक हो, उसी प्रॉपर्टी का दूसरा बैनामा होता है, लिंक होना चाहिए, जिससे क्लिक करें ऑनलाइन में हम तो मालूम पड़ जाएगा इसका बैनामा इस आदमी कर चुका है। लेकिन वो करते क्या है कि प्लॉट नंबर ही चेंज कर देते, तो आप कैसे क्लिक करोगे, आप बताइए मुझे। ये है समस्या। नक्शा चेंज किया उन्होंने, प्लॉट नंबर चेंज कर दिया। प्राइवेट जो कॉलोनी हैं मतलब वो अप्रूव तो होती नहीं कॉलोनी है, अनअप्रूव होती है। लेकिन अब तो अप्रूव्ड हो रही हैं, फिर भी एक के दो हो रहे हैं उस पे। अब कुछ एक मामला आया एडीए का ही, एडी ने एक ही प्लॉट की डबल रजिस्ट्री कर दी, डबल कर दी, तो एडी में भी ऐसा हो जाता है गलत, कभी कभी कुछ तो एक % तो हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग पुराने मामले हैं, नया ऐसा फर्जीफिकेशन नहीं हो रहा। मेरा नाम जगदीश लवानिया है और मैं यहाँ प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ। जो अभी बैनामों को लेकर मामला हुआ है उस पे क्या कहना चाहेंगे? ये है कि ये सारा मामला रिकॉर्ड रूप से संबंधित है और जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसमें फेरबदल हुए हैं, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में जो संपत्तियां हैं कहीं खाली पड़ी हुई हैं या जिन संपत्तियों पर किसी का अधिकार नहीं है, उन संपत्तियों पर जो बाहर के लोग हैं जो उनसे लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दस्तावेज में कहीं ना कहीं हेराफेरी करी है, जिसमें जो संबंधित विभाग है वो भी कहीं न कहीं दोषी है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मुआयने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर लगा रखा है, उनका किसी प्रकार का जो क्रियान्वयन होना चाहिए, लीगल कंटेंट होने चाहिए, जिस जो रोल होना होना चाहिए, वो उनका रोल सुनिश्चित नहीं किया है। बाहर से प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार का विभाग से कोई अनुबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उनके ऊपर किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी डाली जा सके। जो बाहर से प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? उनका कोई पंजीकरण हुआ है या ऐसे ही काम करने में लगे हुए हैं? ऑफिसों में जो लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट रूप से वो? अभी तक है ये पूरी सूचना निकल के नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो लोग प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो मुआयने कराए जाते हैं, संबंधित दस्तावेज़ों को बाहर ले जाया जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए थी दस्तावेज़ से संबंधित, वहीं उनकी फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए, वहीं उनका मुआयना होना चाहिए, वहीं सारे दस्तावेज़ जो भी हैं, जो भी संबंधित रिकॉर्ड का मुआयना या अन्य व्यवस्थाएँ, वो वहीं कार्यालय में होनी चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए डॉक्यूमेंट। वो भी एक बड़ा कारण है जिससे कि ये फेरबदल जो हुआ है दस्तावेज़ों में, वो कहीं न कहीं विभाग उसका दोषी है। पब्लिक किस तरीके से अवेयर होनी चाहिए इसमें? जो मामला आया है सामने इसमें पब्लिक भी तो परेशान हुई है, जिन लोगों के साथ में फेरबदल हुआ है उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, पब्लिक अवेयरनेस ये है कि जैसे ही बैनामा कोई होता है, अपनी एक तो ऑफ़िस कार्यालय से जो नकल जारी होती है, नकल ले, और दूसरा ऑफ़िस को भी ये करना पड़ेगा, जो लोग मुआयने के लिए आते हैं या जिनको मुआयना कराया जाता है, ये सुनिश्चित कर लें कि वो व्यक्ति प्रॉपर प्रैक्टिशनर है, अधिवक्ता है, या फिर उस मुआयने के लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसके संदर्भ में वो मुआयना कर सकता है। उस व्यक्ति को ही मुआयना करने का व्यवस्थाएँ बनाई जाएँ। बाकी अन्य लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका कोई परिचय नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि अधिवक्ताओं से संबंधित भी नहीं है, वो भी जाके मुआयना कर लेते हैं और सुविधा शुल्क देके और व्यवस्थाओं को ऊपर-नीचे करते रहते हैं।